ओम शांति। आज 11 दिसंबर 2021 के मधुर परमात्मा महावाक्य है। प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाबा हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे तुम अभी वंडरफुल रूहानी यात्री हो। तुम्हें इस यात्रा से 21 जन्मों के लिए निरोगी बनना है। सोचिए 21 बर्थ्स के लिए एवर हेल्दी बनना है, तो फिर ये वंडरफुल रूहानी यात्रा तो करनी ही रहेगी ना। कहें हाँ जी बाबा। आज का प्रश्न है, सतयुग में कौन सी चीज़ काम नहीं आती है जो भक्ति मार्ग में बाप के काम आती है। बाबा उत्तर देते हैं, दिव्य दृष्टि की चाबी। सतयुग में इस चाबी की दरकार नहीं रहती। जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो भक्तों को खुश करने के लिए साक्षात्कार कराना पड़ता है। उस समय यह चाबी बाप के काम आती है, इसलिए बाप को दिव्य दृष्टि दाता कहा जाता है। बाप तुम बच्चों को विश्व की बादशाही देते हैं, दिव्य दृष्टि की चाबी नहीं। तो बाबा हमें विश्व की बादशाही दे रहे, तो विश्व की बादशाही श्रेष्ठ या दिव्य दृष्टि की चाबी? दिव्य दृष्टि की चाबी तो बाबा के पास ही है, और वो जिसको देता है उसको वो दिव्य दृष्टि प्राप्त हो भी तो भी उस समय बाबा की याद तो नहीं रहती ना। तो जो सही उन्नति है या सही हमें पद की प्राप्ति है वो तो बाबा की याद से ही है। सभी ऐसे विश्व की बादशाही प्राप्त करने वाले हैं ना। कहें हाँ जी बाबा। आज का गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना सभी ने गीत? हाथ ऊपर करें, कौन सा गीत सुना? मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। रूहानी बच्चों को अंग्रेजी में कहा जाता है स्पिरिचुअल चिल्ड्रन। आज बाबा हम बच्चों को नया टाइटल दे रहे हैं, स्पिरिचुअल चिल्ड्रन, स्पिरिचुअल फादर और स्पिरिचुअल चिल्ड्रन। अब यह तो रूहानी बच्चे जानते हैं कि हम आत्माओं को वहाँ शरीर तो है नहीं, इसलिए वहाँ कोई रूह रिहान हो नहीं सकती। रूह से रूह रिहान अर्थात वार्तालाप तब हो जब दोनों को शरीर हो। आत्माओं को तो यहाँ ही अपना अपना शरीर है, बाकी जो नॉलेजफुल रूहानी बाप है उनको अपना शरीर नहीं है, वह है ही निराकार। बच्चे समझते हैं कि शांति धाम में हम आत्माएं अशरीरी रहती है। जैसे बाप भी अशरीरी व विचित्र है, ऐसे तुम आत्माएं भी बिना शरीर के वहाँ रहती हो। यह समझने की बात है। तो कहते भी है ना कि विदेही आए थे विदेही जाना है, यानी यह शरीर रूपी वस्त्र वहाँ नहीं होगा ना। आत्मा जब शांति धाम में रहती है तो अशरीरी है, शांति में रहती है। अब रूहानी बाप यह नॉलेज देते हैं, सारी दुनिया में रूहानी बाप और कोई है नहीं। और कोई हो सकता है सारी दुनिया में रूहानी बाप शिव बाबा के अलावा? नहीं ना। और सभी है जिस्मानी बाप। रूहानी बाप खुद कहते हैं, मैं अशरीरी हूँ। बात करने समय शरीर का आधार लेना पड़ता है। भले शास्त्रों में अक्षर है कि प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, परंतु बाप समझाते हैं प्रकृति का तो शरीर बना हुआ है, मैं साधारण शरीर का आधार लेता हूँ। रूहानी बाप को रूहानी सर्जन कहा जाता है, क्योंकि याद व योग सिखलाते हैं। तो शिव बाबा रूहानी बाप के साथ आत्मा के रूहानी सर्जन भी है ना। क्योंकि बाबा ने ही हमें योग कहो याद कहो ये बाबा ने ही सिखाई है। सीख गए ना सभी, अभी प्रैक्टिस इजी हो गई है ना। समझते सभी कि अभी योग करना या बाबा को याद करना इजी हो चुका है? हाथ ऊपर करे जो समझते हैं इजी हो चुका है। बाबा कहते हैं इससे ही हमारी आत्मा एवर निरोगी बन जाती है। 21 जन्म कभी रोगी नहीं बनती। फिर जब माया का राज्य होता है तो हम रोगी बन जाते हैं। बाप आकर हमको 21 जन्मों के लिए निरोगी बनाते हैं।
बाप को यात्रा सिखलाने वाला पंडा भी कहा जाता है। हम वंडरफुल रूहानी यात्री है। इस रूहानी यात्रा को और कोई मनुष्य मात्र दुनिया में नहीं जानते हैं। भारत खास और दुनिया आम, हमेशा ऐसे कहा जाता है। खास हमको यह रूहानी यात्रा सिखलाई जाती है। कौन सिखलाते हैं? स्पिरिचुअल फादर। जिस्मानी यात्राएं तो मनुष्य जन्म जन्मांतर करते आए हैं। कोई कोई तो एक जन्म में 2-4 यात्राएं भी करते हैं। वह कहेंगे जीव आत्माओं की यात्रा, और यह है आत्माओं की यात्रा। यह बड़ी समझने की बातें हैं। चलते फिरते बुद्धि में बाबा को याद रखना है तो अंतमति सो गति हो जाएगी। बाबा की याद में हम बाबा के पास चले जाएंगे। अब तुम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप यह यात्रा सिखलाते हैं। गीता में मन मना भव अक्षर है, परंतु उनका अर्थ भी कोई समझते नहीं है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। मुरली सुनते भी बाबा की याद है ना? सभी आत्म अभिमानी होकर बैठे कहे हाँ जी बाबा। बाबा कहते हैं बाबा की याद से ही पाप भस्म होंगे ना। फिर क्या होगा? तुम बच्चे जानते हो, हम याद से तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इस समय सब तमो प्रधान है। सारा झाड़ जर्जरीभूत हो गया है। अब आत्मा सतो प्रधान कैसे बने? वापस घर में कैसे जाए? वहाँ तो पवित्र आत्माएं ही रहती है। फिर यह शरीर धारण करते रजो तमो में आती है। हर चीज़ की स्टेज होती है। गाते भी है दुनिया बदल रही है। इनको कहेंगे पुरानी दुनिया आयरन एजेड। नई दुनिया को कहा जाता है गोल्डन एजेड सतयुग। अब बच्चों की बुद्धि में यह होना चाहिए। जब सतयुग था तो आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अभी वह धर्म नहीं है। डीटिज़म, इस्लामिज़म, बुद्धिज़्म, क्रिश्चियनिज़म यह मुख्य है। युगों पर भी समझाया है कि मुख्य 4 युग है। बाकी यह ब्राह्मणों का संगम युग है गुप्त। परमपिता परमात्मा ही आकर ब्राह्मण देवता और क्षत्रिय धर्म स्थापन करते हैं। अभी ब्राह्मण, फिर आने वाला निकट देवताई, और फिर उसके बाद में क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। यह सब बातें बच्चों को याद रखनी है और अपना बुद्धि योग बाप के साथ रखना है। मूल बात है ही विकर्माजीत बनने की। और विकर्माजीत बनने का बाबा ने तरीका बताया है बाबा की याद। कितना सहज तरीका है ना? बरोबर हम सतो प्रधान पवित्र थे, है ना? सभी को निश्चय सतयुगी दुनिया में सब पूर्ण रूप से सतो प्रधान और पवित्र थे। हाथ ऊपर करे जो पूर्ण निश्चय बुद्धि है। अच्छा, बाबा कहते हैं असल में 24 कैरेट सोना थे। फिर सतों में आए तो 22 कैरेट बने। फिर रजों में 18 कैरेट, तमों में 9 कैरेट बने हैं। सोने की डिग्री होती है ना, यह आत्मा की ही बात है। तो बाबा ने डिग्रीज क्या बताई आज 4। सोने की अर्थात सतो प्रधान की 24, फिर सतों की 22, फिर रजों की 18 और तमों की 9 कैरेट। सोचे हम कौन से कैरेट वाली श्रेणी में आते हैं? सभी 24 कैरेट वाली श्रेणी में आते हैं ना? कहें हाँ जी बाबा। यह आत्मा की ही बात है। जैसे भ्रमरी छीछी कीड़ों को ले आती है, उनको बैठ आप समान बनाती है, तुम भी भूं भूं कर मनुष्य से देवता बनाते हो। भ्रमरी कीड़े को ले आकर घर में एकांत में बिठाती है। उनमें भी कितना अक्ल है। तुम्हारी आत्मा में भी ड्रामा अनुसार पाठ नोंधा हुआ है। तुम जानते हो कल्प पहले भी रूहानी बाप से हमने रूहानी ज्ञान सुना था। कल्प कल्प सुनते रहेंगे, नथिंग न्यू। यह भी बाप ही समझा सकते हैं। झाड़ को जानने वाला तो बीज है ना। बाप आते हैं तुमको त्रिकालदर्शी बनाने। तो सभी त्रिकालदर्शी बन गए अभी? कहे हाँ जी बाबा।
तीनों कालों की नॉलेज देते हैं ना, तुमको जीते जी अडॉप्ट करते हैं, जैसे कन्या को भी जीते जी अडॉप्ट करते हैं कि यह हमारी स्त्री है। अब प्रजापिता ब्रह्मा की स्त्री तो है नहीं, तो यह अडॉप्ट होते हैं। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं। तुम भी कहते हो यह हमारा बाबा है। परमपिता परमात्मा बाप भी कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो। वह शिव बाबा है रूहानी। प्रजापिता ब्रह्मा दादा है जिस्मानी। रूहानी बाप जब तक शरीर में न आए तो नॉलेज कैसे सुनाए। परमपिता परमात्मा को ही नॉलेजफुल कहा जाता है। कोई भी प्रकार की नॉलेज हमेशा आत्मा में ही रहती है। जिस्मानी नॉलेज भी आत्मा ही पढ़ती है ना, परंतु तमोप्रधान होने के कारण आत्म अभिमानी कोई रहता ही नहीं। आत्म अभिमानी तुम अभी बनते हो। सतयुग में यह बातें नहीं समझाई जाएगी। इस समय बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, क्योंकि पापों का बोझा इस समय सिर पर है, वह उतारना है। बाप को बुलाते भी इस समय है कि आकर पतितों को पावन बनाओ। आत्मा ही इम्प्योर तमोप्रधान बनी है, इसलिए बाप को याद करती है। भक्त कोई भी नहीं जानते कि परमपिता परमात्मा कोई बिंदी है। बिंदी को तो मंदिर बना न सके, बिंदी का मंदिर कैसे बनाएंगे ना, और पूजा कैसे करेंगे, शोभा भी नहीं होगी ना। एक तो लिंग बनाते हैं, फिर साक्षात्कार के लिए कहते हैं हजारों सूर्य से तेजोमय है। क्या लिंग इतना तेजोमय है? जैसे अर्जुन के लिए दिखाया है ना, उनको साक्षात्कार हुआ तेजोमय रूप का। कहा हम तेज सहन नहीं कर सकते। यह अक्षर सुना हुआ है ना, सुना है ना सभी ने गीता में। यहाँ भी शुरू में बहुतों को साक्षात्कार हुआ था। कहते थे बंद करो, हम सहन नहीं कर सकते हैं। आंखें लाल हो जाती थी। वह समझते हैं हमने परमात्मा का साक्षात्कार किया। किसने कराया? कृष्ण ने तो नहीं कराया ना, शिव बाबा ने ही साक्षात्कार कराया। उनको दिव्य दृष्टि दाता कहा जाता है। बाप कहते हैं चाबी मैं तुम बच्चों को नहीं दे सकता हूँ, यह चीज़ मुझे ही भक्ति मार्ग में काम आती है। सतयुग में इसकी दरकार ही नहीं रहती। तो केवल एक ही चीज़ बाबा ने अपने पास रखी है, बाकी तो सब बच्चों को दे दिया है। जो बाबा भी खुद नहीं लेता है, सतयुग की बादशाही वो भी बच्चों को दे दी है। तो बाबा कहते हैं मुझे भक्ति में ये साक्षात्कार की चाबी काम आती है। सतयुग में तो क्योंकि वहाँ पे आत्मा सतो प्रधान है ना, तो बाबा को याद नहीं करती, तो बाबा को इस चाबी की दरकार भी नहीं है। तुम पुजारी से पूज्य बन जाते हो। बाप कहते हैं मैं तुमको विश्व का राज्य भाग्य देकर अपने परम धाम में जाकर बैठ जाता हूँ। सभी ले रहे हैं ना बाबा से विश्व का राज्य भाग्य। कहे हाँ जी बाबा, मैं पूज्य पुजारी नहीं बनता हूँ। बाबा न पूज्य बनते हैं न पुजारी। तुम बच्चे भी सेंसिबल बने हो। चलन से भी समझा जाता है कि यह कितना मीठा है। इनको धारणा बहुत अच्छी होती है। कितने टॉपिक्स बनाते हैं बाबा। जो टॉपिक सुनाते हैं वह नोट रखने चाहिए। आज यात्रा पर समझाएंगे। यात्रा 2 प्रकार की होती है। यह है नंबर 1 टॉपिक। मनुष्य सब जिस्मानी यात्रा करते हैं। तीर्थ यात्रा पे जाना, भक्ति मार्ग में यात्राएं करना माना जिस्मानी यात्रा भक्ति मार्ग में जो करते थे। और ज्ञान मार्ग में जिस्मानी यात्रा होती नहीं, तुम्हारी है रूहानी यात्रा। सभी है ना रूहानी यात्रा पर रूहानी पंडे। कहे हाँ जी बाबा। बाप समझाते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान तुम इस यात्रा से बनेंगे। आत्मा पवित्र बनने के बिना घर जा नहीं सकती। सब आत्माएं यहाँ ही आती रहती है, जाते कोई भी नहीं है। गवर्नमेंट को भी तुम समझा सकते हो। सतयुग में जब देवी देवताओं का राज्य था तो एक बच्चा एक बच्ची होते हैं, सो भी योग बल से। अब ख्याल करो सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य होंगे, और वो भी कैसे? संपूर्ण निर्विकारी। लक्ष्मी नारायण की गद्दी चली है ना वहाँ तो ज़रूर बच्चा भी होगा।
हम सब योग बल से विश्व के मालिक बनते हैं, तो क्या योग बल से बच्चा नहीं पैदा कर सकते? यह ड्रामा में नूंद है। पवित्र होने के कारण साक्षात्कार होता है कि बच्चा होने वाला है। वह खुशी रहती है। विकार की तो कोई बात ही नहीं। तुमसे पूछते हैं बच्चे कैसे पैदा होंगे? बोलो, पपीते का झाड़ मेल फीमेल एक दो के बाजू में होने से फल पैदा होता है। अगर दोनों एक दो के बाजू में नहीं होंगे तो फल नहीं होगा। वंडर है ना? तो वहाँ क्यों नहीं योग बल से बच्चा हो सकता है? मोर डेल का भी मिसाल है ना? उनको कहा जाता है नेशनल बर्ड। हाँ, तो प्योरिटी का प्रतीक पिकॉक, मोर हमारा नेशनल बर्ड है। और कृष्ण के भी सिर पर इसके लिए मोर का पंख रखते हैं क्योंकि पवित्रता का प्रतीक है। बाबा कहते हैं प्रेम के आंसू से गर्भ हो जाता है उसका। यह विकार नहीं हुआ ना। मोर का बर्थ केवल आंसू से होता है। तो यह भारत शिवालय था, शिव बाबा ने बनाया था। अब रावण ने वैश्यालय बनाया है, यह भी किसको पता नहीं है। शिव जयंती तो मनाते हैं, रावण जयंती कहाँ है? रावण का तो किसको भी पता नहीं है ना। उनका बनकर फिर दशहरे के दिन मार डालते हैं, उनको बनाते हैं, रावण को बनाते हैं बहुत बड़ा, हर साल बड़ी से बड़ी एफिजी बनाएगा और फिर दशहरे के दिन जलाकर मार भी डालते हैं। गुड्डे गुड्डियों का खेल करते हैं ना। तुम बच्चे जानते हो रावण 5 विकारों को इन पटाखों आदि से नहीं जलाना है। पटाखों से या उसको रावण के एफिजी को जलाने से तो कोई फायदा नहीं ना। अंदर में जो सूक्ष्म 5 विकारों रूपी रावण है उसको जलाना है। योग बल से उन पर विजय पानी है, जो योग बल ही आकर सिखलाते। शिव बाबा भी हमें योग बल ही आकर सिखलाते हैं ना। कहते हैं योगी भव होली भव, तो बन गए ना सभी योगी और होली। कहे हाँ जी बाबा। गीता में फिर अक्षर है मन मना भव, मुझे याद करो। इस यात्रा से ही तुम शांति धाम में चले जाएंगे, फिर अमरलोक में आ जाएंगे। मनुष्य यात्रा पर जाते हैं तो पवित्र रहते हैं। काशी में जाने वाले पवित्र रहते हैं, परंतु काशी में रहने वाले कोई पवित्र नहीं रहते। काशी में जो तीर्थ यात्रा पर जाते बाबा कहते वो तो पवित्र रहते, पर वहाँ जो लोकल रहने वाले वो तो नहीं रहते ना। यहाँ रावण राज्य में है पतितों का व्यवहार पतितों से, वहाँ है ही पावन का व्यवहार पावन से। वहाँ माना सतयुग में। फिर भी नीचे तो उतरना ही है ना। कलाएं तो नीचे होनी ही है ना। सीढ़ी जो ऊपर चढ़े है सतो प्रधान से सतो रजो तमो में तो आना ही है। बाबा ने समझाया है आधा कल्प है दिन आधा कल्प है रात। यह भी ब्राह्मणों की बात है। ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हैं। नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण कहाँ से आए? कोई लड़ाई तो नहीं की ना। महाभारत लड़ाई दिखाते हैं, फिर उनकी रिजल्ट तो कुछ भी दिखाते नहीं। कहते हैं 5 पांडव थे। तुम कितने पांडव हो? तुम हो रूहानी पंडे। दुनिया की जो पॉपुलेशन है उसके कंपैरिजन में तो रूहानी पंडे हैंडफुल है ना। जानते हो अब सबको वापस जाना है। जाना है ना सभी को वापस। रिटर्न जर्नी के लिए तैयार है सभी? जो जो रिटर्न जर्नी के लिए तैयार है वो हाथ ऊपर करे। अच्छा, बाबा आते ही है सबको ले जाने। वह है सुप्रीम पंडा अथवा गाइड, लिबरेटर। माया से मुक्त कर साथ ले जाते हैं। साथ में ले जाने वाला गाइड तो ज़रूर चाहिए। यह बातें बुद्धि में अच्छी रीति याद रहनी चाहिए। वह शास्त्र तो छपे हुए होते हैं, कोई भी जाकर पढ़ सकते हैं। यह ज्ञान तो बाप ही देते हैं, फिर शास्त्र पढ़ने की बात ही नहीं। बाप से सुनकर धारणा करनी है। नंबर 1 है याद की यात्रा, उनसे ही पवित्र बनेंगे। हिस्ट्री ज्योग्राफी तो कोई भी समझा न सके। यात्रा में बहुत कच्चे है, याद में ही विघ्न पड़ेंगे। नॉलेज तो बहुत सहज है। बाप समझाते हैं यह ड्रामा का चक्र है। उनके 4 भाग है इक्वल। लाखों वर्ष आयु होती तो मनुष्य कितने बढ़ जाते। गवर्नमेंट भी कितना कहेगी कि बर्थ न हो, यह तो बाप का काम है। वह सब तो जिस्मानी युक्तियाँ निकालते रहते हैं।
बाबा की है यह रूहानी युक्ति। बाप कहते हैं, मैं आता ही हूँ अनेक धर्मों का विनाश कर एक धर्म की स्थापना करने। एक मत सतयुग में ही होगा, यहाँ थोड़ी थोड़ी हो सकता है। अपने को भाई भाई कोई समझते नहीं है। बाप बच्चों को बहुत युक्तियाँ समझाते रहते हैं। अपने पास टॉपिक्स की लिस्ट रखनी चाहिए। एक एक टॉपिक बहुत फर्स्ट क्लास है। बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को तो जास्ती टॉटो नहीं करनी है। ज़्यादा बोल बोल करने के लिए बाबा नहीं कहते, क्योंकि बोलने वाले तो दुनिया में भी बहुत पब्लिक स्पीकर्स है, परंतु हमारी योग की अनुभूति, हमारे वाइब्रेशंस लोगों को खींचे, उनको कुछ अनुभव हो कि ये कुछ अलग है। सिर्फ कहना है। शिव बाबा कहते हैं, सब आत्माओं का बाप मैं परमात्मा हूँ, मुझे ही भगवान कहा जाता है। कोई मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। रूहानी यात्रा और जिस्मानी यात्रा की टॉपिक बहुत अच्छी है। जिस्मानी यात्रा मृत्युलोक में होती है। कलयुग क्या है, मृत्युलोक ही तो है ना, और सतयुग है अमरलोक। तुम बच्चे कल्प कल्प बाप के साथ मददगार बनते हो, इसलिए तुम हो रूहानी स्वीट चिल्ड्रन। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। सभी मिलकर कहेंगे हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, खुद सेंसिबल बनकर दूसरों को भी बनाना है। अपनी चलन बहुत रॉयल और मीठी रखनी है। रूहानी यात्रा पर तत्पर रहना है। अपने पास अच्छी टॉपिक्स नोट रखनी है। एक एक टॉपिक पर विचार सागर मंथन करना है। आज का मीठा मीठा वरदान है, अंतर स्वरूप में स्थित रहे अपने व बाप के गुप्त रूप को प्रत्यक्ष करने वाले सच्चे स्नेही भव। इसका विश्लेषण है, जो बच्चे सदा अंतर की स्थिति में अथवा अंतर स्वरूप में स्थित रहे अंतर्मुखी रहते हैं, वे कभी किसी बात में लिप्त नहीं हो सकते। पुरानी दुनिया, संबंध, संपत्ति, पदार्थ जो अल्पकाल और दिखावा मात्र है, उनसे धोखा नहीं खा सकते। अंतर स्वरूप की स्थिति में रहने से स्वयं का शक्ति स्वरूप जो गुप्त है वह प्रत्यक्ष हो जाता है, और इसी स्वरूप से बाप की प्रत्यक्षता होती है। तो ऐसा श्रेष्ठ कर्तव्य करने वाले ही सच्चे स्नेही हैं। सभी सच्चे स्नेही है ना, कहे हाँ जी बाबा। तो आज का हमारा स्वमान भी लिखने के लिए और अभ्यास करने के लिए है, मैं सच्चा स्नेही आत्मा हूँ। परमात्मा का सच्चे स्नेही बच्चे है ना, तो हम सभी कौन हुए, सच्चे स्नेही। तो मैं सच्चा स्नेही हूँ, ये आज का स्वमान है। अच्छा, आज का स्लोगन है, निश्चय और जन्म सिद्ध अधिकार की शान में रहो तो परेशान नहीं होंगे। एक तो आत्मनिश्चय और परमात्मा बाप पर निश्चय, और दूसरा हमें जन्म सिद्ध अधिकार, पवित्रता, सुख, शांति, ज्ञान और आने वाला देवताई पद प्राप्त होता है। तो जितना हम निश्चय और जन्म सिद्ध अधिकार की शान में रहेंगे तो कभी परेशान नहीं होंगे। सभी शान में रहने वाले हैं ना, निश्चय और जन्म सिद्ध अधिकार की शान में रहने वाले हैं ना सभी, तो कभी परेशान नहीं होंगे। बाबा ने वरदान भी दिया आज कि स्नेही बनना है। कैसा, अंतर स्वरूप में स्थित रहकर अपने व बाप के गुप्त रूप को प्रत्यक्ष करने वाला सच्चा स्नेही। क्योंकि बाप भी विदेही, हम बच्चे भी विदेही, और उसको सभी के सामने प्रत्यक्ष करना, तो ये तो गुप्त रूप को प्रत्यक्ष करना हुआ ना। तो ऐसी असीम सेवा करने वाले सभी स्नेही बच्चों प्रति ओम शांति। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। ओम शांति।